ईरान और इजराइल के बीच तनाव बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 अक्टूबर को ईरान ने 200 मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया था। अब 25 अक्टूबर की रात इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की है। इजराइल के फाइटर जेट्स ईरान की सीमा में घुस गए और 20 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। ईरान के एक प्रवक्ता ने कहा है कि हम इसका सही समय पर बदला लेंगे। वहीं इजरायली सेना ने कहा है कि अगर ईरान ने कोई भी प्रतिक्रिया देने की कोशिश की तो हम हर जवाबी हमले के लिए तैयार हैं। इस तरह हालात ये बयां कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में कभी भी बड़ी जंग छिड़ सकती है। एक तरफ ईरान इजराइल पर किस तरह से हमला करना है, किस तरह से रिएक्शन देना है, इसकी जद्दोजहद में लगा हुआ है। वहीं एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ये सवाल है कि आखिर इजराइल के फाइटर जेट्स ईरान में घुसे कहां से। ईरान के आगे इस समय एक बड़ा सवाल है कि किन देशों ने इजराइल के फाइटर जेट्स को रास्ता दिया। पहले माना जा रहा था कि शायद जॉर्डन ने अपना एयर स्पेस खोला होगा। दरअसल जॉर्डन और इजराइल के बीच संबंध बेहतर हैं और जॉर्डन पहले भी इजराइल के पक्ष में कई कदम उठा चुका है। ऐसे में पहली शक की सुई जॉर्डन की तरफ ही घूमी थी, लेकिन अब जॉर्डन ने इससे पूरी तरह इनकार कर दिया है। जॉर्डन की सरकारी मीडिया ने आर्मी के हवाले से बताया कि इजराइल का एक भी विमान उनके एयर स्पेस होकर नहीं गुजरा है। उन्होंने कहा है कि हमने किसी को भी इस तरह की अनुमति नहीं दी है। अब ईरान की सीमा इराक, आर्मेनिया, तुर्की, अफगानिस्तान, अजरबैजान और पाकिस्तान से सटी हुई है। ऐसे में किस देश से होकर इजराइल के विमान आए, ये बड़ा सवाल है। एक दावा ये भी किया जा रहा है कि इजराइल के फाइटर जेट्स सीरिया के एयर स्पेस से होकर निकले होंगे। हालांकि अभी भी ये दावा पूरी तरह पुख्ता नहीं है, लेकिन ईरान के लिए ये बड़ा सवाल है कि आखिर इजराइल के फाइटर जेट्स आए कहां से, किस रास्ते से, किस देश ने उन्हें रास्ता दिया। वहीं इजरायली मीडिया ने ये बताया है कि ईरान के खिलाफ इजरायली हमले 3 चरणों में किए गए। पहले चरण में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया। दूसरे और तीसरे चरण में मिसाइल और ड्रोन ठिकानों और प्रोडक्शन सेंटर को निशाना बनाया गया। हमले के बाद इजरायली सेना ने ईरान को धमकी देते हुए ये भी कहा है कि अगर ईरान ने अब कोई भी प्रतिक्रिया करने की कोशिश की तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं भारत ने इस मामले में कहा है कि दोनों पक्षों को संयम बरतना चाहिए। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और क्षेत्र की शांति और उसकी स्थिरता पर पड़ रहे प्रभाव से चिंतित हैं। इसी के साथ हम सभी संबंधित पक्षों से संयम बरतने और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने के अपने आह्वान को दोहराते हैं। भारत ने कहा है कि जारी शत्रुता किसी के भी पक्ष में नहीं है, इससे किसी भी पक्ष को कोई फायदा नहीं होगा। इससे नागरिकों को, निर्दोष बंधकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी के साथ भारत ने यह भी कहा है कि हमारे मिशन भारतीय समुदाय के संपर्क में हैं। बता दें कि मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान सहित कई देशों में भारतीय लोग काम करने के लिए गए हुए हैं। उनकी सुरक्षा और रक्षा को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने चिंता जाहिर की है और बताया है कि हमारे मिशन उन लोगों के संपर्क में है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।